बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो कैसे हैं आप मेरी बच्चियाँ और जो बहनें और दोस्त यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं और जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत सलाम हो। आज अभी दिन के वक्त में एक क्लास को पढ़ा रहा था, तो उस दौरान में एक बेटी ने सवाल किया। बीए की क्लास थी, तो इंग्लिश का ही मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो उसने ये सवाल किया कि सर, वी आर मुस्लिम एंड लिव इन एन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। मैंने कहा जी ठीक है, सवाल क्या है। वो कहने लगे कि सर, ये जो इंग्लिश की किताब आप पढ़ा रहे हैं, ये किताब तो हमारे यहाँ पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। मैंने कहा बेटे, यही बात है कि मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको बताता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो बताते हुए बड़ी शर्म आती है। ये तो एक छोटी सी किताब का मौजू लेके चलने लगा हूँ, तो अब मेरे ज़हन में कुछ बातें आ रही हैं। ज़िमनन थोड़ी सी ये बात अपने सिलेबस के बारे में और जो हमारे माहिरीन तालीम हैं, कितने कितने बड़े माहिरीन तालीम हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इनकी जो महारत है वो किधर चली जाती है। ठीक है, वो किधर चली गई है। देखिए, बात है ना समझने की। हमारे हुक्मरान भी मौजूद हैं, ये हुकूमत किस लिए करने आए हैं। ठीक है जी, ये आखिर हुकूमत किस लिए करने आए हैं, ये तो सब ही जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी आवाम जानती है कि ये अपना और अपने बच्चों का, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त यार, गुमाश्ते, चमचे, कड़चे, ये इनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हैं। ये कोई हुकूमत इसलिए नहीं करने आए हैं कि आवाम की खिदमत करने आएंगे। आवाम के खादिम जो हैं वो आवाम से ज़्यादा अमीर हैं, तो क्या खिदमत करनी है। बहरहाल जी, बात ये है कि 75-76 साल का पाकिस्तान हो गया है और अभी तक इसमें बीए की जो किताब आ रही है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है। इसमें सारी यहूदियों और ईसाइयों की इसकी ये कहानी है। ठीक है जी, इसमें जो वन एक्ट प्लेज हैं वो पढ़ के देखें, क्या ये हमारा ये सिलेबस है, क्या बच्चे बच्चियाँ आप लोग पढ़ते हैं कसम से। लेकिन हम मजबूर हैं, आप मजबूर हैं पढ़ने के लिए, हम मजबूर हैं पढ़ाने के लिए, और है ही कुछ नहीं। इनसे अभी तक यही नहीं हो सका है कि ये हमारे जो हैं वो कोई सिलेबस तरतीब दे सकें। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा ये प्रोफेशन है, तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात ज़िमन करके तो मैं आगे जा रहा हूँ। किताब के मौजू पे मैंने जाना है कि वो किताब वो क्या मेरे ज़हन में वो जो है ना वो चीज़ उठ रही है, उसकी अहमियत जो किसकी सिग्निफिकेंसी है वो बतानी है आपको किताब की। अब देखिए, हमारे 9th में एक तर्जमातुल कुरान, एक नई किताब का इजाफ़ा कर दिया गया है। लोग हाल बड़े खुश हो रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है जी, तर्जमा कुरान पाक का तर्जमा आ गया। मैं ये सोचता हूँ, कहता हूँ कि यार वो जो पुरानी इस्लामियात लाज़मी थी, उसके अंदर सूरह अनफ़ाल थी, जिहादी आयात थी, सूरह अहज़ाब में भी जिहादी आयात मौजूद हैं, वो सारी की सारी हटा दी। सूरह मुमतहिना हटा दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने के आदाब थे उसमें, वो सारी वो हटा दी। चलो जी ठीक है, हटा दिया। अब जो साइंस के तलबा हैं, वो 2 इस्लामियात पढ़ रहे हैं, एक तर्जुमतुल कुरान पढ़ रहे हैं, एक इस्लामियात लाज़मी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब जो आर्ट्स वाले हैं वो 3 इस्लामियात पढ़ेंगे, एक इस्लामियात इख्तियारी पढ़ेंगे, इस्लामियात लाज़मी पढ़ेंगे, एक तर्जुमतुल कुरान पढ़ेंगे। क्या तमाशा है, 3-3 इस्लामियात हैं, तीनों के अंदर ही जी कुरान पाक भी मौजूद है, आयात मौजूद हैं, अहादीस भी मौजूद हैं। क्या टोपी ड्रामा है, बच्चे 3-3 इस्लामियात पढ़ेंगे, 2-2 इस्लामियात पढ़ेंगे, कोई सिलेबस ही तरतीब नहीं देना आता इनको।
76 का पाकिस्तान हो चुका है, यहाँ पर हुकूमतें कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही, ये बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो इनसे अभी तक सिलेबस तरतीब नहीं दिया गया। ये अभी तक किताबों को ही नहीं सेट कर सके। प्राइमरी वाले बच्चे के लिए किताबें जो हैं वो सेट कर रहे हैं, कौन से जी, PhD। बहरहाल जी, अब मैं अपनी बहस को समेटते किताब की तरफ आ गया हूँ। हमारे यहाँ किताब अल कुरान मजीद, जो कि पहले ये किताब पढ़ी जाती थी, अब सिर्फ पढ़ी जाती है। पहले पढ़ी जाती थी, अब सिर्फ पढ़ी जाती है। कहीं कहीं किसी किसी घर में पढ़ी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे पहले पढ़ी जाती थी, अब भी पढ़ी जाती है। भाई बात यह है, पहले पढ़ के समझी जाती थी, समझ के पढ़ी जाती थी, और उसका दर्जा बहुत बुलंद तस्वर किया जाता था। हम भी बहुत बुलंद तस्वर करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये कुरान पाक अब भी पढ़ा जाता है, लेकिन जिस दिन पढ़ते हैं, पढ़ने ख्याल आता है, हम अलमारी में से, या अलमारी के ऊपर सिरे पर कुरान पाक रखा होता है, वहाँ से उठाते हैं, गर्द पड़ी होती है तो झाड़ते हैं, फिर उसको झाड़ के पढ़ते हैं। अगर ऐसे में कोई गैर मुस्लिम पूछ ले कि ये कौन सी किताब है, तो मैं शर्मिंदा हो गया अपने आप को मुसलमान कहते कहते कि ये तो कुरान पाक है। वो क्या कहेगा कि ये तुम्हारे कुरान पाक की हालत है। वैसे तो क्रिश्चियन का भी यही पोजीशन है। जी हाँ जी, वो भी तो रह सबूर इंजील अपनी कोई पढ़ते कोई नहीं है, उनका भी यही हाल है। मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं ईसाई, मैंने उनका थोड़ा सा टेस्ट लेके देखा तो वहाँ भी यही हाल था। ये इंसान का एज अ होल, पूरे मतलब कि इंसानियत का यही हाल है। मुसलमान तो मुसलमान, सारे इंसानों का यही हाल है, अपने मदद से बेगाना है। अब हम कुरान पाक को मतलब कि कितनी की अहमियत दे रहे हैं। हम वैसे होते कौन है अहमियत देने वाले। हम कुरान पाक को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम कुरान पाक को इस्तेमाल करते हैं, जी मुझे कुरान की कसम है कि जी ये मैंने पैसे नहीं लिए। जी हाँ जी, तुमने ये पैसे ले लिए नहीं लिए, अच्छा चलो ठीक है, मैं कुरान पाक में पैसे रखता हूँ, तुम कुरान पाक से पैसे उठा लो। ये कुरान पाक इसलिए नहीं आया। कुरान पाक आया इंसानियत की हिदायत के लिए, इंसान को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, सीधे रास्ते पे डालने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। अब कुरान पाक से सारे हट चुके हैं। मौलवी भी हट चुका है, बिल्कुल कन्फर्म है, मौलवी भी हट चुका है। और पीर तो खैर हट ही चुका है ना, पीर का तो खैर तस्वर ही कोई नहीं है। पीर का बेटा पीर बन जाएगा, चाहे जिस तरह का भी हो, मर्जी हो। कुरान पे अमल नहीं कर रहा हो। और यार इकबाल चीख चीख के कह गया है कि जलीलो ख्वार हो चुके हैं हम जलीलो ख्वार हो गए हैं तारिक कुरान होके, कुरान के तारिक हो चुके हैं। अच्छा, तारिक दुनिया नहीं होते हम, तारिक कुरान हो चुके हैं। इज़्ज़त हमें उस वक़्त तक नहीं मिलेगी जब तक हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ बाज़ारों में नंगे सर फिर रही हैं, बुर्का इस तरह पहना हुआ है कि बुर्के को भी बुर्के का ज़रूरत है, पर्दा इस तरह का है कि पर्दे को भी पर्दे की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो बुर्का उतार देना बेहतर है। ये आजकल का पर्दा या ये जो हम स्टाइल ये बनाए फिर रहे हैं, ये तो बल्कि उल्टा जिस्म की नुमाइश है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने आपने इस्लाम को क्या समझा हुआ है कि इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है अल्लाह पाक के इरशादात, तालीमात और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात, फ़रामीन का नाम इस्लाम है। अहादीस और सुन्नतों का नाम इस्लाम है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को साइड पे करें तो फिर इस्लाम क्या चीज़ रह जाएगी? व्हाट इज़, क्या इस्लाम रह जाएगा? यही इस्लाम है। इधर से हम इसके मानने वाले मुसलमान, और काम हमारा एक भी नहीं है मुसलमानों वाला। अच्छा जी, क्या जी इस्लाम क्या जी? जी हाँ जी, मैं तो देखो ना जी, मैंने अज़ान हुई है और मैंने शटर नीचे करके मैं दुकान से चला गया हूँ,
वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। बस जी ठीक है, इस्लाम की ड्यूटी तो हम कर रहे हैं। इस्लाम इज़ हियर एंड इट इज़ ड्यू टू अस। भाई इस्लाम यहाँ पे है और ये हमें प्यारा भी है, बड़ा प्यारा है। इस्लाम की और तालीमात भी है ना। ये ये आसान आसान काम आप इस्लाम के कर रहे हैं, तो बाकी जो इस्लाम ने बताया कि बदर में भी या उहुद और खंदक में भी या मैदान लगा, जबकि अब मैदान लगने का वक्त है, उस तरफ मौलवी या पीर नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। बस नमाज के लिए चंद बंदे आके, रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ के बाद बस उसके बाद बिल्कुल छुट्टी। बस यहीं तक इस्लाम रह गया है कि बाज़ार बंद कर दो, मस्जिदें भर दो, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाओ। और जब इस्लाम पुकारे, जब खून मांगे, शहादतें मांगे, जिहाद के लिए बुलाए, तो उस वक़्त नहीं नहीं नहीं, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। जी हाँ, इस्लाम गैरत का दर्स देता है। इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल हबशी काबा की छत पे होते हैं। इस्लाम की तलवार हाकिम बनकर सल्तनतों पे लटकती है, यानी जब इस्लाम हुक्मरानी कर रहा होता है, तो उस वक्त इस्लाम कहता है कि अपने यहाँ पर रहने वाले तमाम जितने भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ जुल्म सितम नहीं करना। जो हथियार फेंक दे उसको, वो तुम्हारे ज़ेर नगी आ चुका है, अब उसके साथ सलूक भी अच्छा करना है, वो बिल्कुल टोटली अब आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट का एक हिस्सा है। हम ऐसे में जाके हम अपने अखलाक का मुज़ाहरा करेंगे तो मुसलमान भी हो जाएगा। यहाँ पे इस्लाम फैला है अखलाक से इस तरीके से, ये नहीं कि एक थप्पड़ मारे काफिर तो उसको आगे मुंह दूसरा कर दें, भाई दूसरा गाले भाई इस पे भी थप्पड़ मार ले, नहीं, इस तरह नहीं है। इस्लाम गैरत का दर्स देता है। इस्लामी तालीमात कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, अहादीस शरीफ के अंदर मौजूद हैं। इनसे हट के तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है। इस्लाम की तशरीह करने के लिए टीवी पर मैंने कई चेहरे देखे हैं, मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कई चेहरे देखे हैं, अजीब व गरीब होते हैं, स्टेज पर फिर रहे होते हैं, उनको तमीज़ नहीं होती, हाथ में पानी की बोतल उठाई होती है और चलो हुलिया जैसा भी सही, लेकिन बातें अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टे हाथ से पानी पी के और चलते फिरते और खड़े होकर पानी पीना और उल्टे हाथ से मतलब कि पानी पीना और साथ में इस्लाम की तशरीह भी करना, यही सबसे बड़ा तज़ाद है। कभी मैं देखता हूँ कि फ़ेसबुक पर जनाब एक 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल पे, एक बड़ा मोटरसाइकिल जो होता है, उसके ऊपर मौलाना साहब आए हैं, बड़ा जी एक फ़िल्मी स्टाइल में उन्होंने वहाँ पे हॉल के अंदर ही मोटरसाइकिल जो है वो उसको स्टैंड किया है और फिर बड़े अंदाज़ से, जैसे फ़िल्मी हीरो होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो माइक पर आए हैं और वो उधर से कुरान दे रहे हैं। ये मगरूराना, तकब्बुराना अंदाज़, जो इस तरह मतलब है कि करेगा कि यार क्या वो क्या इस्लाम की तबलीग करेगा, कि किस तरह का इस्लाम, किस कैसे कैसे इस्लाम के ये प्रचार करते फिर रहे हैं। ये किस चीज़ को इस्लाम कहते हैं? ये क्या सिर्फ़ इसी चीज़ को इस्लाम कहते हैं? इस्लाम तो उसी वक़्त ही आ गया। आपके घर में जिस वक़्त आपको 7 साल का बच्चा, उसको ऑर्डर हो गया कि जी आप आपने नमाज़ पढ़नी है। 9, 10, 11 साल की उम्र में सख्ती से नमाज़ पढ़ानी है, ताकि उसको पाबंद किया जाए। अब वो बच्चा जो है इस्लाम की सीढ़ी पर चढ़ चुका है, अब उसको और भी चीज़ें सिखाइए। अब मेरी हर किस बात का मकसद नहीं है कि बच्चे के ज़हन में सिर्फ़ यही चीज़ डाली जाए कि हथियार उठा और काफ़िरों को मारना शुरू कर दे। नहीं, पहले अपनी तामीर की जाए। और तामीर करने की भी एक हद होती है कि जब इस्लाम पुकारे तो हम कहें कि नहीं नहीं, अभी तक तो हम तो जो है वो मक्की दौर में हैं, अभी तक तो हम अपनी तामीर कर रहे हैं, अभी तो हम अपना अखलाक सही कर रहे हैं, अभी तो हम नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। ये नफ्स का जिहाद कब ख़त्म होगा, ये नफ्स का जिहाद आखिर कब तक जारी रहेगा, इसका पता ही कोई नहीं है। ये तो सिर्फ़ कामचोरी है। ठीक है। इस्लाम ने औरत को बड़ा मकाम दिया है। जितना इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, इतने किसी मज़हब ने भी नहीं दिए। जी, मैं बिल्कुल हकीकी बातें कर रहा हूँ और सच कह रहा हूँ। औरत है खुली और गैर महफूज चीज़।
इसका काम है चार दीवारी के अंदर रहना। अब ये मतलब नहीं कि बाहर नहीं निकलेगी, निकलेगी, बहालत मजबूरी निकलना है, लेकिन नुमाइश नहीं करेगी। ज़ेब व ज़ीनत आराइश हुस्न जमाल की अपनी नुमाइश करेगी तो फिर ज़ाहिर बात है परेशानी तो उसके लिए पैदा होंगी। अब उसके लिए बेहतर जगह यही है कि वो चार दीवारी के अंदर रहेगी और कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए। कुरान पाक की तिलावत ऊंची आवाज़ में औरत को करने की इजाज़त नहीं कि वो आवाज़ बाहर जाए, गैर मर्द सुने। तो जलसों में आने की इजाज़त कैसे है? सफ़ा मरवा में औरत को भागने दौड़ने की इजाज़त नहीं है, संभल के आहिस्ता चले। तो क्रिकेट के मैदान में, हॉकी के मैदान या फुटबॉल के मैदान में जाके तो दौड़ने की इस तरह कैसे इजाज़त हो सकती है? फिर वो कह रही होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। ये क्या है? ये तो सरासर मतलब है कि अल्लाह ताला के साथ मज़ाक करने वाली बात है। ये तो अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़ाक करने वाली बात है। मुफ्तियान कराम टेलीविज़न पर बैठे हैं, पीर साहब टेलीविज़न पर बैठे हैं, सामने लड़की एंकर बैठी है, कसी हुई पैंट पहनी हुई है, कसी हुई शर्ट पहनी हुई है और वो उनके साथ बातचीत कर रही है। मुझे समझ नहीं आती वो मुफ्तियान किस काम के हैं, वो वहाँ बैठे क्यों हैं, वहाँ उनको गैरत शर्म क्यों नहीं आई, वो उठ के चले क्यों नहीं गए, बल्कि वो वहाँ आए क्यों? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हम बीवी आपके साथ ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। एक तो पर्दा नहीं है, दूसरा अपना लिबास देखो। ये जो सामने सारे बैठे होते हैं ना मुफ्ती पीर, और ये मैं तो उनको कहूँगा ये है ही ठरकी, ये तो है ही बेशरम। ये इस्लाम, और फिर ऊपर से उन्होंने जुबे कुबे पहने होते हैं, स्टाइलिश दाढ़ी दाढ़ियाँ बनाई होती हैं और जनाब अली अजीब गरीब वो पगड़ियाँ और वो पहनी होती हैं, टोपियाँ पहनी होती हैं, और उस लड़की की तरफ देख के तो वो किस किस्म का इस्लाम ये बयान कर रहे होते हैं। जब जब कुरान पाक की तालीम ये बिल्कुल, मैं ये कन्फर्म बता दूँ आप लोगों को कि ये मौलवी और पीर जो है ना, ये इस तरह के मौलवी और पीर, ये बहुत बड़े मुजरिम हैं। ये जितने भी मौलवी और पीर हैं ना, चाहे वो सही हैं या नहीं, इन पर अ, उम्मत की उम्मत की बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लेकिन ये इस ज़िम्मेदारी से जी चुरा रहे हैं। को मजज़ूब बना फिर रहा है, खाम-खा में मजज़ूब बना फिर रहा है। मजज़ूब प्राडो भी है, गाड़ी भी है और इतना बड़ा महल-नुमा बंगला और कोठी भी है और जायदादें भी हैं, तो मजज़ूब बना फिर रहा है, जिन्हें फटे-पुराने कपड़े या नंग-धड़ंग फिर रहा है। ये जी नांगे पी रहा है, ये जी मजज़ूब है। क्या ये तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। वो मजज़ूब जो होता है, जो असल मजज़ूब होते हैं, उनको अपनी खबर ही नहीं होती। उनको किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती। वो ऐसे जज़्ब की कैफ़ियत में होते हैं। अल्लाह रसूल की याद में यूँ गुम होते हैं कि उनको ये इन चीज़ों की खबर ही नहीं होती। वो और किस्म के बंदे होते हैं। ये सब चालाकियाँ बनी हुई हैं। ये सब टोपी ड्रामा बना हुआ है। हरामखोर कहीं के दूसरों की कमाई पर ऐश करने के लिए ना खुद मलंग-तलंग बने हुए हैं। मैं इनको मलंग नहीं कहता, मैं इनको तलंग कहता हूँ। तलंगा समझते हैं ना? तलंगा तलंगा क्या होता है? लिफंगा। पीर वो होता है जो सारी सुन्नतों पर अमल कर रहा होता है। वो पीर होता है। ये कैसा पीर होता है कि दाढ़ी छोटी-छोटी, दाढ़ी मेरी भी सॉरी छोटी है, लेकिन मैं पीर नहीं कहलाता, हालाँकि हम सादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमें बाबा जी, पीर जी कहते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कहलाता। और दाढ़ी तुम्हारी पूरी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नमाज़ तुम नहीं पढ़ते हो, तुम कहते हो जी नमाज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, रोज़े हम जी पूरी ज़िंदगी रोज़े से हैं। यानी जो फ़र्ज़ रोज़ा है वो तुमने नहीं रखना और तुम वैसे ही रोज़े से। अब किस तरह का रोज़ा है तुम्हारा? हाँ जी। मेरी बात पे आपको मतलब है कि हँसी भी आ रही होगी कि, लेकिन बात सच्ची है। बात मेरी बहन सच्ची है। शायद इनमें से कुछ बातें मेरी बहनों को और जो ये मेरे जो बुज़ुर्ग भी 2-4 बैठे हैं ना, इनको ये शायद बुरी भी लग रही हो। लेकिन जो सच है वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है? पीरी ये नहीं है। पीरी ये है कि जब इस्लाम आपको आवाज़ दे, तो आप पूरी तरह कमर बस्ता होके
उम्मत की भलाई के लिए मैदान अमल में उतर आए। पीर मेहर अली शाह साहब, मेरे ख्याल में सारा आप समझ ही गए होंगे। इस तरह तफसीलात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और वक्त भी इतना नहीं होता है। ऐसा मौलवी और ऐसा पीर, अल्लामा इकबाल साहब भी इस बारे में फरमा गए कि मुझे ऐसा मौलवी नहीं चाहिए, मुझे मुजाहिद मौलवी चाहिए। तो मुजाहिदाना किरदार अदा करने वाले पीर साहब होने चाहिए। मेरे लाखों मुरीद हैं, मेरे फलाने मुरीद हैं, मेरे जो कहते हैं जी 50 लाख मुरीद हैं, ये अच्छा मुरीद हैं जो फलाने जी बाहर भी इदारे चल रहे हैं इधर, तो ये नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का काम किसने करना है? ये इस्लाम का काम करना है। ये जितने पीर हैं ये कोई कोई इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, कन्फर्म बात है बस। अब उर्स आ जाएगा, अब ये आ जाएगा जी, अब वो आ जाएगा जी, अब बस यही काम चल रहा है। आए जाओ जी, वो बड़े बड़े चंदे के बक्स हैं जी, महीने बाद हफ्ते बाद अफ्तार खुलता है। मैंने खुद गोलर शरीफ बड़ी इमाम शरीफ गया हुआ, हम बुजुर्गों को मानने वाले हैं माशाल्लाह। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जिस वक्त वो गले का डब्बा खोला, ओए होए होए, उतनी नोटों की बरसात के दो दो बड़े बड़े गट्ठड़ जो है ना वो बांध के एक गले के वो निकाल के वो लेके गए, और अच्छा खासा वजन है। ये पैसा किधर जा रहा है? वो खिलाने पिलाने का तो वो तो लोग लेके आ रहे हैं। कोई आटे की बोरियां लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। ये पीर साहब की चार चार पराडो खड़ी होती हैं, लेमोजिन खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी हुई है। यार का तमाशा बना हुआ है। ये पीर साहब है, इनके बड़े जो हैं वो दीवारें दौड़ाते रहे हैं, वो घोड़ों पर सवारी करते रहे हैं, वो मुजाहिद थे। वो मुजाहिद थे तो वो जो वो मिर्ज़ा कादियानी, वो काना दज्जाल, उसको चैलेंज किया था। ये मुजाहिदाना किरदार है ना, ना उस रिसालत के लिए खड़े हो गए। और तो कोई वजह नहीं है पीर मेहर अली शाह साहब की मशहूरी की। जो सरकार के लिए खड़ा हो गया, कुरान के लिए खड़ा हो गया, वो तो इस तरह मर्तबा मकाम पा गया, वो दोनों जहान में मुराद पा गया। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुराद पा ली। लेकिन बाद में आने वाले जितने भी हैं, उनके पोते बेटे मतलब के अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ चल रहा है वो तो सारे ही जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।